नमस्कार सभी को। आज इस वीडियो में हम बाल महाभारत कथा से भीम और हनुमान पाठ के बारे में पढ़ेंगे। पिछले पाठ में हमने पढ़ा कि चौसर के खेल में अपना सब कुछ हारने के पश्चात पांडव वन में जाकर रहने लगे। इस पाठ में वन में रहने के दौरान भीम और हनुमान जी की भेंट किस प्रकार हुई इस बारे में पढ़ेंगे। सुहावना मौसम था। द्रौपदी आश्रम के बाहर खड़ी थी। इतने में एक सुंदर फूल हवा में उड़ता हुआ उसके पास आ गिरा। द्रौपदी ने उसे उठा लिया और भीम से इनके पास जाकर बोली, क्या तुम जाकर ऐसे ही कुछ और फूल ला सकोगे? यह कहती हुई द्रौपदी हाथ में फूल लिए युधिष्ठिर के पास दौड़ गई। इन पंक्तियों का अर्थ है कि एक बार वन में रहते हुए द्रौपदी को पास एक फूल आकर गिरा तथा उसने भीमसेन से वैसे ही और फूल लाने की इच्छा जाहिर की। द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए भीमसेन उस फूल की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते वह पहाड़ की घाटी में जा पहुंचा, जहां केले के पेड़ों का एक विशाल बगीचा लगा हुआ था। बगीचे के बीच में एक बड़ा भारी बंदर रास्ता रोके लेटा हुआ था। बंदर ने भीम की तरफ देखकर कहा, मैं कुछ अस्वस्थ हूँ, इसलिए लेटा हुआ हूँ। जरा आँख लगी थी तो तुमने आकर नींद खराब कर दी। मुझे क्यों जगाया तुमने? अर्थात जब भीम द्रौपदी के लिए फूल लाने के लिए उनकी खोज में निकला तो वह एक घाटी में जा पहुंचा, जहां केलों के पेड़ों का बाग था। उस बगीचे में के रास्ते में एक बंदर लेटा हुआ था, जो भीम को देखकर उससे कहने लगा, मैं कुछ अस्वस्थ हूँ अथवा बीमार हूँ, इसलिए सो रहा था, लेकिन तुमने मेरी आकर नींद खराब कर दी। तुम कौन हो? एक बंदर के इस प्रकार मनुष्य जैसा उपदेश देने पर भीमसेन को बड़ा क्रोध आया और बोला, जानते हो मैं कौन हूँ? मैं कुरु वंश का वीर कुंती का बेटा हूँ। मुझे रोको मत, मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे आगे जाने दो। बंदर के पूछने पर भीमसेन ने जवाब दिया कि तुम मुझे नहीं जानते कि मैं कुरुवंश का वीर हूँ। अर्थात भीमसेन बंदर की बात सुनकर क्रोधित हो गया था। वह क्रोध में बोला कि तुम मुझे नहीं जानते कि मैं भीम हूँ, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे आगे जाने दो। बंदर बोला, देखो भाई, मैं बूढ़ा हूँ, कठिनाई से उठ बैठ सकता हूँ। ठीक है, यदि तुम्हें आगे बढ़ना ही है तो मुझे लांघ कर चले जाओ। भीमसेन ने कहा, किसी जानवर को लांघना अनुचित कहा गया है, इसी से मैं रुक गया, नहीं तो मैं कभी का तुम्हें एक ही छलांग में लांघ कर चला गया होता। बंदर ने कहा, भाई, मुझे जरा बताना कि वह हनुमान कौन था जो समुद्र को लांघ गया था। जब भीमसेन ने बंदर से रास्ता छोड़ने के लिए कहा तो बंदर ने कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ तथा बहुत मुश्किल से उठ बैठ सकता हूँ। यदि तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम मुझे लांघ कर अर्थात मेरे ऊपर से कूद कर चले जाओ। भीमसेन ने जवाब दिया कि जानवरों को लांघना गलत कहा गया है, इसलिए मैं रुक गया, अन्यथा तुम्हें एक ही बार में लांघ कर चला जाता। बंदर ने भीमसेन से पूछा कि तुम मुझे यह बताओ, समुद्र को जो लांघ गया था वह हनुमान कौन था? भीमसेन जरा कड़क कर बोला, क्या कहा? तुम महावीर हनुमान को नहीं जानते? उठकर रास्ता दे दो,
नाहक मृत्यु को न्योता मत दो। बंदर बड़े करुण स्वर में बोला, हे वीर, शांत हो जाओ, इतना क्रोध ना करो। यदि मुझे लांघना तुम्हें अनुचित लगता हो तो मेरी इस पूंछ को हटाकर एक और कर दो और चले जाओ। अर्थात जब बंदर ने भीम से समुद्र को लांघने वाले हनुमान के विषय में पूछा तो भीम कड़क कर क्रोधित होते हुए बोला कि तुम महावीर हनुमान को भी नहीं जानते। तुम मुझे रास्ता दे दो, अन्यथा और मैं तुम्हें मार दूंगा या तुम्हें मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे और तुम अपनी मृत्यु को न्योता मत दो। भीमसेन की बात सुनकर बंदर ने बड़े करुण स्वर में कहा कि तुम क्रोध ना करो। यदि तुम मुझे लांघना नहीं चाहते तो मेरी पूंछ को एक तरफ करके चले जाओ। भीमसेन ने बंदर की पूंछ एक हाथ से पकड़ ली, लेकिन आश्चर्य, भीम ने पूंछ पकड़ तो ली पर वह उससे जरा भी नहीं हिली। उठने की तो कौन कहे। उसे बड़ा ताज्जुब होने लगा कि यह बात क्या है। उसने दोनों हाथों से पूंछ पकड़कर खूब जोर लगाया, किंतु पूंछ वैसी की वैसी ही धरी रही। भीम बड़ा लज्जित हुआ, उसका गर्व चूर हो गया। उसे बड़ा विस्मय होने लगा कि मुझसे अधिक ताकतवर यह कौन है। भीम के मन में बलिष्ठों के लिए बड़ी श्रद्धा थी। वह नम्र हो गया, बोला, मुझे क्षमा करें, आप कौन हैं? हनुमान ने कहा, हे पांडुवीर, हनुमान मैं ही हूँ। अर्थात जब बंदर ने भीम से कहा कि तुम मेरी पूंछ को एक तरफ करके चले जाओ, तो भीम ने सोचा कि यह साधारण बंदर है और उसकी पूंछ को एक हाथ से ही हटाने लगा। लेकिन भीम उस बंदर की पूंछ को हिला भी नहीं पाया। तो भीम ने दोनों हाथों का जोर लगाया, लेकिन वह पूंछ को हिला नहीं पाया और बहुत शर्मिंदा हुआ तथा सोचने लगा कि यह मुझसे भी ताकतवर कौन है। अर्थात भीम यह सोचते थे कि मुझसे ताकतवर इस दुनिया में कोई नहीं है। इस बात का उन्हें घमंड था, लेकिन एक बंदर की पूंछ को ना हटा पाने के कारण वह बहुत शर्मिंदा हुए और उसने उस बंदर से पूछा, कहा कि मुझे क्षमा करें, आप कौन हैं? तो बंदर जो हनुमान जी थे, तो उन्होंने कहा, हे पांडुवीर, हनुमान मैं ही हूँ। वानर श्रेष्ठ, मुझसे बढ़कर भाग्यवान और कौन होगा जो मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। कहकर भीम ने हनुमान को दंडवत प्रणाम किया। मारुति ने आशीर्वाद देते हुए कहा, भीम, युद्ध के समय तुम्हारे भाई अर्जुन के रथ पर उड़ने वाली ध्वजा पर मैं विद्यमान रहूँगा। विजय तुम्हारी ही होगी। इसके बाद हनुमान ने भीमसेन को पास के झरने में खिले हुए सुगंधित फूल दिखाए। फूलों को देखते ही भीमसेन को द्रौपदी का स्मरण हो आया। उसने जल्दी से फूल तोड़े और वेग से आश्रम की ओर लौट चला। अर्थात हनुमान जी का परिचय पाकर भीमसेन ने उनसे कहा कि मुझसे बड़ा भाग्यवान और कौन होगा जो मुझे महावीर हनुमान के दर्शन हुए हैं। यह कहकर भीमसेन ने हनुमान को दंडवत प्रणाम किया और उन्होंने भी उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि भीम, युद्ध के समय में मैं तुम्हारे भाई अर्जुन की रथ पर ध्वजा के रूप में विद्यमान रहूँगा और जीत तुम्हारी ही होगी। भीम हनुमान जी से बातें करते करते द्रौपदी के द्वारा दिए गए कार्य अर्थात फूल लाने को भूल गया था, लेकिन जब हनुमान ने उन्हें झरने में खिले हुए फूलों के विषय में बताया तो उसे
स्मरण हो आया कि द्रौपदी ने मुझसे फूल मंगवाए थे और वह उन फूलों को तोड़कर जल्दी से आश्रम की ओर लौट गया। तो यह था हमारा पाठ भीम और हनुमान। इसे आप ध्यानपूर्वक देखकर पढ़कर समझ लीजिए। धन्यवाद।